श्री कृष्ण। आज हम भगवान के 8 विवाहों की चर्चा करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां कहलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का विवाह सबसे पहले रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ, जो कि विदर्भ नरेश भीष्मक राजा की पुत्री थी। नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के गुणों की प्रशंसा सुनकर रुक्मिणी जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का वरण किया और नारद जी के माध्यम से ही रुक्मिणी जी के गुणों की प्रशंसा जब कृष्ण के समक्ष हुई तो कृष्ण ने भी रुक्मिणी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन भीष्मक जी के बेटा थे रुक्मी, वो अपनी बहन का विवाह अर्थात रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहते थे। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तब बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण कर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका ले गए और वहीं धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी के 10 पुत्र हुए, जिनके नाम प्रद्युम्न, चारुद्रेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, विचारु, चारु, चरगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र हैं। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ संपन्न हुआ। सत्राजित नाम का एक यादव जब भगवान सूर्य की बहुत भक्ति की तब सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे एक मणि प्रदान की। कुछ गोपग्वालों ने वह मणि सत्राजित को राजा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए कहा, लेकिन सत्राजित ने उनकी बात नहीं मानी और मणि अपने पास ही रखी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन वह मणि लेकर जंगल में गया और शेर ने उसका शिकार किया। शेर अपने मुंह में उस मणि को दबाकर जा रहा था कि जामवंत जी ने देखा और जामवंत जी ने उस शेर को मारकर मणि लेकर अपनी पुत्री जाम्बती को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण दोष से मुक्ति पाने के लिए उस मणि की खोज करते करते उस वन में गए जहां पर जामवंत की पुत्री जाम्बती उस मणि से खेल रही थी। तब उस मणि के लिए कृष्ण भगवान और जामवंत जी के बीच 27 दिन तक घनघोर युद्ध चला। जब जामवंत जी पराजित हुए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के स्वयं विष्णु अवतार होने की बात, राम अवतार होने की बात पता चली, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी तथा उस मणि के साथ अपनी पुत्री को भी भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए आग्रह किया। जाम्बती के पुत्र थे सांब, सुमित्र, पुरजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण व क्रतु। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। मणि लेकर श्री कृष्ण जब द्वारिका पहुंचे, वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दी और खुद पर लगाए दोष को गलत साबित किया। श्री कृष्ण निर्दोष साबित होने पर सत्राजित खुद को अपमानित महसूस करने लगा। वह श्री कृष्ण के तेज को जानता था, इसलिए वह बहुत भयभीत हो गया। उसकी मूर्खता की वजह से कहीं कृष्ण की उससे कोई दुश्मनी न हो जाए तथा कलंक के डर से सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह
भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। सत्यभामा के पुत्रों के नाम थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रेयभानु और प्रतिभानु। चौथा विवाह सत्या नग्नजिती। कौशल राज्य के राजा नग्नजित की एक पुत्री थी जिसका नाम नग्नजिती था। वह बहुत सुंदर और सभी गुणों वाली थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाने के लिए नग्नजित ने शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो भी क्षत्रिय वीर 7 बैलों पर जीत प्राप्त कर लेगा उसी के साथ नग्नजिती का विवाह संपन्न किया जाएगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को देख नग्नजिती उन पर मोहित हो गई और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करने का प्रण ले लिया। भगवान श्री कृष्ण यह बात जान चुके थे। अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने 7 बैल को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। भगवान का यह पराक्रम देखकर नग्नजित ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। सत्या के बेटे वीर, अश्वसेन, चंद्र, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंख, बस और कुंत थे। भगवान का 5वां विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा की थकान दूर करने के लिए वे दोनों यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई दिखाई दी। उस युवती को देखकर अर्जुन ने उसका परिचय पूछा। अर्जुन द्वारा ऐसा पूछने पर उस युवती ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह यमुना नदी में निवास करते हुए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। यह बात जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी को अपने भगवान विष्णु के अवतार होने की बात बताई और उसे अपने साथ द्वारिका ले गए। द्वारिका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण और कालिंदी का विवाह संपन्न हुआ। कालिंदी के पुत्रों के नाम श्रुत, कवि, वृषवीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास एवं सोमक था। लक्ष्मणा। छठा विवाह लक्ष्मणा के साथ। लक्ष्मणा ने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु के अवतार के बारे में कई बातें सुनी थी। उनका मन सदैव भगवान के स्मरण और भक्ति में लगा रहता था। लक्ष्मणा भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उसके पिता यह बात जानते थे। अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पिता ने स्वयंवर का एक ऐसा आयोजन किया जिसमें लक्ष्य भेद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा ना कर सके। लक्ष्मणा के पिता ने अपनी पुत्री के विवाह उसी वीर से करने का निश्चय किया जो कि पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगा सके। शिशुपाल, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन कोई भी इस लक्ष्य का भेद नहीं कर सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने केवल परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाकर स्वयंवर में विजयी हुए और लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। लक्ष्मणा के पुत्रों के नाम प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ओधुरग, महाशक्ति, सह, ओज एवं अपराजित थे। भगवान श्री कृष्ण का 7वां विवाह मित्रविंदा के साथ। अवंतिका उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। उस स्वयंवर में मित्रविंदा ने जिसे भी अपने पति के रूप में चुनती उसके साथ मित्रविंदा का विवाह कर दिया जाता। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा भगवान श्री कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई बिंद दुर्योधन का मित्र था।
इसलिए उसने अपनी बहन को बल से भगवान श्री कृष्ण को चुनने से रोक लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को मित्रविंदा के मन की बात पता चली, तब भगवान ने सभी विरोधियों के सामने ही मित्रविंदा का हरण कर लिया और उसके साथ विवाह किया। मित्रविंदा के पुत्रों के नाम वृष, बृक, हर्ष, अनिल, गिरिधवर्धन, अन्नाद, महांस, पावन, बहिन तथा क्षुधि था। भगवान श्री कृष्ण का 8वां विवाह भद्रा के साथ संपन्न हुआ। भगवान कृष्ण की श्रुति कीर्ति नामक एक बुआ कैकेय देश में रहती थी। उनकी एक भद्रा नामक कन्या थी। भद्रा और उनके भाई भगवान श्री कृष्ण के गुणों को जानते थे, इसलिए भद्रा के भाइयों ने उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करने का निर्णय किया। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। भद्रा के पुत्र संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहल, अर्जित, जय, सुभद्रबाम, आय और सत्यक थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का विवाह 8 पटरानियों के साथ संपन्न हुआ और भगवान का 16,100 जो विवाह हुआ, नरकासुर नाम के राक्षस ने जब 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में बंदी बनाकर रखा था, उससे मुक्ति दिलाकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं कन्याओं को अपनाया तथा उन्हीं से विवाह उनका संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हुए।